हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 का सेट नंबर 4 सामान्य ज्ञान जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था एवं योजनाएं। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर बंद अर्थव्यवस्था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। वर्तमान में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही युग्म चुनिए। सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी नियंत्रण। सही है। निजी क्षेत्र का दिया हुआ है व्यक्तिगत स्वामित्व, ये भी सही है। निजी क्षेत्र का क्या होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों का समन्वय, सरकारी और व्यक्तिगत दोनों का समन्वय को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों ही सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। भारत इसी मॉडल का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1947, 1950, 1951, 1952? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? अभी देखें जस्ट 1950, 1951, 1952, 1956। कब हुई? 1951 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसका मुख्य जोर कृषि विकास पर था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में बोला गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। सही है। कारण है इसका, उस समय खाद्यान्न संकट था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन कम था, इसलिए पहली योजना में कृषि और सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग, एसईबीआई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? नीति आयोग ने। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्थापित किया गया। 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या फिर अमर्त्य सेन या फिर आरसी दत्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस
डेवलपमेंट प्रोडक्ट या फिर जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएनपी में क्या शामिल होता है? केवल घरेलू उत्पादन, केवल विदेशी आय, जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय जो प्राप्त होता है वो जीएनपी में शामिल होता है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही मिलान कीजिए। जीडीपी का क्या हो जाएगा? जीडीपी का घरेलू उत्पादन 3। जीएनपी का क्या होगा? जीएनपी इसमें दिया होगा राष्ट्रीय उत्पादन, जीएनपी का राष्ट्रीय उत्पादन। जीडीपी का 3 है, फिर जीएनपी का राष्ट्रीय उत्पादन 4 नंबर में है, और एनएनपी का क्या हो जाएगा? इसका राष्ट्रीय आय 2, और नीति आयोग का नीति निर्माण डी का 1। 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। 3, 4, 2, 1 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जीडीपी घरेलू उत्पादन दर्शाता है, जबकि जीएनपी राष्ट्रीय उत्पादन को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, रोजगार कम करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था, इससे गेहूं उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति से क्या हुई है? गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अमर्त्य सेन या फिर महालनोबिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमएस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, गेहूं, चावल, कपास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ी है और इसके जनक वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है भारत कृषि प्रधान देश है, सही है? कारण है इसका, बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। दोनों ही सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। भारत की बड़ी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बैंकिंग का नियामक कौन है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड, एसईबीआई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। भारत में बैंकिंग का नियामक कौन है? आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों की गिरावट, कीमतों में वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? SBI, RBI, नाबार्ड, IMF। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RBI। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है सही युग्म। RBI का 1935 सही है, नाबार्ड 1982 ये भी सही है, SEBI 1992 ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीनों संस्थाओं के स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचवर्षीय योजना है तो कॉमन सी बात है 5 वर्षों की होगी। नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक योजना 5 वर्षों की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1985, 1991, 1995, 2000। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991। भारत में उदारीकरण कब शुरू हुआ? सन 1991। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 21 है नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? LPG सुधार, हरित क्रांति, पंचायती राज, बैंक राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LPG सुधार। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? LPG सुधार से। LPG का फुल फॉर्म दिया हुआ है, L से क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। P से है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, L से लिबरलाइजेशन, P से है प्राइवेटाइजेशन और G से दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन। ये LPG का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 22 है कथन है उदारीकरण से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला। सही है, गलत है, आंशिक, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही है। उदारीकरण से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला, ये कथन सही है। उदारीकरण से सरकारी नियंत्रण कम हुए। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में गरीबी रेखा निर्धारण किससे संबंधित है? आय, उपभोग, शिक्षा, धर्म, भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय और उपभोग से। इसी के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा आय एवं उपभोग पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? दूध, गेहूं, चावल, तेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? दूध। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति कार्यक्रम था। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, अमर्त्य सेन, महालनोबिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है सही मिलान कीजिए बोल रहे हैं। सही मिलान, हरित क्रांति का क्या हो जाएगा? खाद्यान्न। 3, श्वेत क्रांति का दूध। 2, नीली क्रांति का मत्स्य, क्या है? 1 नंबर। और पीली क्रांति का 4th में दिया हुआ है तिलहन। 3214 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण? जनसंख्या वृद्धि, कृषि, मौसम, निर्यात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या रोजगार पर दबाव बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र कौन से हैं? कृषि उद्योग, सार्वजनिक निजी, बैंक व्यापार, केंद्र राज्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक और निजी, ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संतुलन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन और कारण है। कथन है, भारत में आर्थिक नियोजन विकास हेतु अपनाया गया। सही है। कारण, संसाधनों का उचित उपयोग आवश्यक था, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। योजनाओं का उद्देश्य क्या था? संसाधनों को संतुलित उपयोग और विकास। योजनाओं का उद्देश्य था कि संसाधनों का संतुलित उपयोग हो और विकास हो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।